ठीक है। तो मुझे ये आज अगर लेता हूँ तो बहुत दिन तो लग जाएगा ये ख़त्म होते-होते, वो ठीक है। पर ऐसा है कि ये इसमें क्या है कि ये पूरा बताते हैं कि इसमें सामिस सुख क्या है, निरामिस सामिस प्रीति क्या है, निरामिस प्रीति क्या है, सामिस सुख क्या है, निरामिस सुख क्या है, सामिस उपेक्षा क्या है, निरामिस उपेक्षा क्या है, सामिस विमोक क्या है, निरामिस विमोक क्या है, सारा इसमें बताते हैं। ठीक है। Yes. तो मैंने क्या किया, जैसे मैं मंगला जी को कह रहा था कि ये नॉन सेंसुअल सेंसुअल, फिर इसके पूरा खत्म होने के बाद मैंने मेडिकल का भी डाला है, मतलब ब्रेन का Yes. जो होता है वो भी यहाँ पे मैंने शुरू किया है। तो अभी मैं बताता हूँ यहाँ से, ब्रेन्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसुअल टू मेडिटेटिव ट्रांसेंडेंटल स्टेट्स। तो यहाँ पे कौन सी न्यूरो केमिकल होती है, क्या लगती है, वगैरह वगैरह पूरा इसका बना दिया। Yes. फिर इसका ग्राफ्स भी है, सब कुछ आता है। ठीक है। तो पूरा साइंटिफिक की तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है। ये Yes. पूरा इसमें आ गया। ये आने के बाद अगर किसी को आगे जाना है तो वो ये एचआरवी Yes. वाला जो ये कह रहे थे ना अभी वीरेंद्र जी ने, तो हाँ सर। इसका भी है कि आपको कैसा देखना चाहिए, क्या होता है हर जान में, क्या होता है एक एक दिन का, कैसा करना है, ये भी है। और ये जो कल का मेरा था वो भी मैंने डाला है समझने के लिए। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में ये आनापानसति का आज डाला है कि कैसे करना चाहिए। तो सुत्त का भी मैंने डाला है और ये कैसा हमें देखना है सांस के ऊपर। फिर इसके बाद में ये तो शेड्यूल हो गया और ये जनरल गाइडलाइन हो गया, समरी हो गया और ये जो प्रश्नोत्तर हो गया। Yes. तो अगर कोई ये पढ़ लेता है तो पूरा हो गया। अभी जो कुछ भी समझना चाहिए वो सब इसी में आ गया। Yes. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको क्लास की तरह लेना चाहिए या आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं? सर क्लास के जैसे एक बार ले लीजिएगा। एक बार मतलब क्या, वो पूरा वही चलेगा? हाँ पूरा एक बार, हाँ कर सकते हैं ना सर, क्या प्रॉब्लम है? मतलब सबकी रिवीजन भी हो जाएगी अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी की राय ले लीजिए, लेकिन मेरी राय तो यही है कि एक बार सबका मतलब अच्छे से रिवीजन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ बाकी लोगों को भी पूछ लीजिएगा। मैं हाँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, लीजिए। हाँ जी। मीना क्लास की तरह चाहिए। यस सर, प्लीज ले लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने ये अटेंड नहीं किया था पहले। आप लोगों ने अटेंड नहीं किया? क्या अटेंड नहीं किया? इतना सारा आपने धम्म सुना है, उसी का तो है। सर हमने अभी 2-3 महीने से ही सुन रहे हैं। वो वो कोई बात नहीं, आप 2-3 महीने से सुन रहे हो या 2 साल से सुन रहे हो, वो तो जो सुना है उसी, वो सारा उसी में ही तो है। अच्छा जी सर। हाँ, तो आपको पढ़ने में कष्ट होती है या समझने में कष्ट होती है, मैं वो पूछ रहा हूँ। सर जो कुछ वर्ड्स जो पाली के रहते हैं ना, वो हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। उसमें पाली है भी नहीं है। नहीं सर, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो समझते हैं सर, वो कभी कभी क्या होता है कि उसका मतलब डिफरेंट मीनिंग निकलता है जब आप समझाते हो, या आपका जो तरीका है समझाने का, दैट इज वेरी डिफरेंट। तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है। ने सब सब लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज दैट मीनिंग क्या है उसका, ऐसा। तो इसलिए हमने सोचा कि आप अगर एक बार रिवीजन के तौर पर लेते हो उसको, तो फिर वो सबके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा कहना है। बाकी तो ठीक है।
अर्चना हाँ जी सर। का, हाँ जी ठीक है, थैंक यू। अर्चना जी कहो। हाँ सर, रिवीजन की तरह लीजिए सर, तो अच्छा ही रहेगा, ऐसे लग रहा मुझे भी, नहीं क्योंकि नहीं, पूरा हो जाएगा फिर। और कैसे पढ़ने से बजाय सुन के बहुत अच्छी तरह दिमाग में, और आप अच्छा एग्जाम्पल्स वगैरह देते हो ना सर, तो वो दिमाग में बैठ जाता है। बात सही है। आपका प्रैक्टिस कैसे करोगे, मैं तो बताऊंगा प्रैक्टिस क्या करोगे, क्योंकि ये सारा जो आपको हाँ हाँ। करना है 18 घंटे करना पड़ेगा। आप मुझसे जितने भी सुनो, 18 अच्छा। 18 आवर्स तो आप ही को ओके। करना है, मुझे तो करना नहीं है। अभी मैंने बोला नहीं, जब मैं बोलूंगी। हाँ जी सोनिया जी कहो। हाँ सर, ये कविता मैडम को अगर पॉसिबल है पीडीएफ उसका बना के हिंदी या मराठी में जो भी ट्रांसलेट करके भेज सकते हैं तो वैसे भी चलेगा, और आप लोगे तो वही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं तो हाँ। करूंगा, समझो। हम्म। करने के बाद नतीजा क्या है, आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? हाँ, तो वो पीडीएफ पर ट्रांसलेट करेंगे तो सभी को ना ना, उसका फायदा पीडीएफ की होगा बात ना। नहीं है। पीडीएफ तो ठीक है, वो हिंदी में मराठी में आ जाएगा, पर हाँ। आपका प्रैक्टिस करने का कैसा है वो थोड़ा सोचो। अभी उत्तर मत दो, ठीक है? पहले सोचो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको 18 घंटे उसमें रहना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी काम करते रहो, ठीक है? हाँ सर। आप अभी ठीक सोचो, है। आराम से मुझे उत्तर देना। मीनाक्षी जी बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। एक्चुअली मैंने भाभी को बताया कि इसका प्रिंट आउट लेके आओ करके, पहले दिन ही बताया जब आपने भेजा था सर वो। तो मेरा क्या प्लानिंग था कि वो कविता मैम लाएगी प्रिंट आउट, फिर सोता पन्ना के लिए अलग सा चार्ट बनाएंगे कि क्या करना है सवेरे से सोता पन्ना के लिए, सकुदागामी के लिए क्या करना है, अनागामी के लिए क्या करना है, अरहंतर के लिए क्या करना है। मुझे वो डायग्राम के बनाने से मेरे को फट से समझ में आता है सर, तो मैं वैसा करने वाली थी। जब कविता मैडम लेके आने वाली थी प्रिंट आउट, तो कविता मैडम बोली कि 150 पेजेस हो गए उसके, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में भी और मराठी में भी ट्रांसलेट करके वो कर रहे हैं वो। तो मेरा ऐसा प्लान था सर कि सोतापन्न के लिए सवेरे से क्या करना है, कौन से पंचखंड क्या, सब उसमें कैसे कैसे ऐसे एरो वगैरह बना के मैं वैसा करने वाली थी मेरे लिए। ऐसा मेरा कौन सा, प्लानिंग ये था। वाला? हाँ, ये, जो आपने भेजा है ना स्टेप बाय स्टेप। हाँ हाँ वो अच्छा ठीक है। वो मेरा क्या? खुद का प्लानिंग वैसा था सर, क्योंकि मेरे को वो डायग्राम निकालने के बाद वो मुझे फट से समझ में आता है वो स्टेप बाय स्टेप, अब क्या करना है, अब इतने बजे से इतने बजे क्या करना है। ये मेरा प्लानिंग था सर, इसके लिए मैंने उनको बोला था कि मुझे ये इसका प्रिंट आउट लेके आओ कर। 150 पेजेस होता है क्या? हाँ क्योंकि भाभी ने वैसा इंग्लिश में भी प्रिंट आउट करने का सोचा है और मराठी में भी, इसलिए इतने पेजेस बढ़ गए वो। अच्छा तो ठीक वो बोल रहे थे, कविता मैम बोल रहे थे कि इंग्लिश में अच्छे से समझ में आता है मराठी की बजाय। मैं बोली ठीक है, दोनों भी लेके आओ। ठीक है। ऐसा था। मैं सोतापन्न के लिए अलग चार्ट बनाने वाली थी, सकुतागामी के लिए अलग चार्ट बनाने वाली थी, नादारी के लिए अलग चार्ट बनाने वाली थी, और अरहंत के लिए अलग था। ये तो बाकी सकुतागामी और अनागामी ये तो बाद में बनाऊंगी। पहले अपने को क्या करना है, सोतापन्न के लिए करना है, तो उसके लिए सवेरे से क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप उसमें जो दिया है वो ऐसे एरो करके ऐसे बनाने वाली थी सर। मैं ऐसा चार्ट मेरा प्लानिंग था वैसा, और उस तरह से मैं प्रैक्टिस करने वाली। ठीक है, करो। गुड। सर, ये मीनाक्षी ने क्या हमेशा चार्ट से ही प्रैक्टिस करती है। अभी 150 पेज वाली भाभी बना रही थी, तो ये 4 पेज में ही सब चारों स्टेप बनाएंगी। हाँ, मैं शॉर्टकट बनाऊंगी सर उसका। ठीक है, नो एक प्रॉब्लम। ही चार्ट में सोता पन्ना आएगा, एक ही चार्ट में शत्रुदागामी आएगा, हाँ एक ही चार्ट में आ जाएगा वो। मैंने ठीक है, 150 पेज का 4 पेज में करेगी वो। ठीक हाँ, है। मैं उसका पूरा सार पढ़ूंगी, फिर उसमें से अपने को क्या करना है वो मैं डायग्राम के हिसाब से बनाने वाली थी। मेरा प्लानिंग ऐसा था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। सुप्रिया जी कहो।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर आपने अभी जो शेड्यूल सेंड किया है उसमें शेड्यूल ऑफ मेडिटेशन का जो भी मैंने चार्ट देखा तो वो एक तरह से टास्क ही है। तो मैं खुद का अगर सोचूंगी तो ये सोचूंगी कि दिन भर मैंने किस तरीके से टास्क कंप्लीट किया वो आपको पूरी तरह से वो दिन भर का पूरा जो भी एक्सपीरियंस है एज इट इज चाहे वो कैसा भी हो वो आपको समझाए और उसमें अगर कोई एब्स्ट्रैकल होंगे तो फिर आपसे समझ के उसको रिमूव करने का काम करना पड़ेगा इस तरीके से। सही है। जी हाँ, वैसे ही करना है। हाँ जी, वीरेंद्र जी कहो। सर ये अभी हम यहाँ पर 60% हैं, 60% का लेवल अलग अलग है। अब मेन टारगेट ये है कि 18 आवर्स रहना है, उसके ऊपर ही डिस्कशन करके और उसको पॉइंट को ही लिया जाए कि कैसे जाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। मेरे दिमाग से, मेरे लिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना जो ऑब्जर्वेशन डाला इसमें राइज एंड स्लीप तक इसी तरीके से मैंने अपने आप को डाल रखा सर। ठीक है, देखो ऐसा है, हर किसी का यहाँ पे लेवल भी अलग अलग है, सोच विचार भी अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, ठीक है ना। तो मेरा ये राय ये है कि सारे लोग एक बार पढ़े, ठीक है, फिर समझने की कोशिश करें कि क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, फिर उसका क्वेश्चन एंड आंसर की तरह करेंगे तो अच्छा रहता है। मुझे इसको अगर प्रवचन में कन्वर्ट करूंगा तो वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि ये करते करते हमें करीबन 1 महीने के ऊपर लग जाएगा और अगले महीने में ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो आधा हो जाएगा, फिर आधा आने के बाद करेंगे, वो डिफिकल्ट। मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति को वो जो शेड्यूल जो है, ये जो मैंने शेड्यूल जो बनाया है, ये हर किसी के लिए लागू होता है। आप टाइमिंग्स आपको आपके हिसाब से कैसे भी चेंज करो, तो ये आपके ऊपर है। फिर यहाँ पे ये भी बना के दिया है, तो आप इसको हिंदी में करोगे, मराठी में करोगे, कौन सी भाषा में करोगे, आप कर सकते हैं। मुझे लगता है सिर्फ आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 5 से 8 जो है, आपको जो कुछ भी हेल्प चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मुझे ये समझना है कि 8वां जान कैसे जाना है तो इधर है। तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, ये अगर मेरे पास चैट जीपीटी वगैरह कुछ है, ये कॉपी करके फिर उसमें कहूँगा मराठी में दे दो, मराठी में दे देगा, इंग्लिश हिंदी में देना है तो हिंदी में दे देगा, जैसा चाहिए वैसा दे देगा। फिर हम इसको रखेंगे, ये काफ़ी है। तो मीनाक्षी जी, आपको 150 पेज कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको ये समझना है ये मुझे क्या करना है। यहाँ पे झान सूत्र का भी मैंने दिया है, उसको थोड़ा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उतना, ये आपको इतना देखना है। ये पहले 4 से 6 घंटे पूरा 3 पोस्चर में करना है, फिर 10 से 12 घंटे, फिर 18 घंटे। तो हमें सुख आना चाहिए, वो हमें देखना है। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे बताया है कि हिंड्रेंसेस को कैसे निकालना है, फर्स्ट ध्यान में कैसे जाना है, तो क्या होता है जब भी आप वहाँ जाएंगे, सेकंड
थर्ड, फोर्थ वैसे पूरा डाल के दिया है। और ये भी दिया है, अगर रेस्टलेसनेस है, उडच है, तो वॉकिंग स्लो करो या खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। ड्राउजीनेस है, थीन मिदा है, तो वॉक करो। डिस्ट्रैक्शंस है तो आप ऐसा करो, एक्साइटमेंट है तो ऐसा करो, क्रेविंग है तो ऐसा करो। तो आपको इतना ही करना है। क्या क्या करना है, ये और ये शेड्यूल। आपको ये देखना है। सर उससे क्या होगा वो भी डालना पड़ेगा ना सर चार्ट में? क्या होगा, इधर लिखा यानी है ना। व्यापार चला जाएगा, ये चला जाएगा, ऐसे भी डालना पड़ेगा ना सर? वो आप ही को समझ में आएगा ना। देखो, आप अगर लिखोगे तो कोई फायदा नहीं। अभी मैं भी लिख अभी सकता हूँ। आपने न्यूरोलॉजी भी डाला है ना, उसमें ऐड किया है, वो नहीं था तब। हाँ, वो तो नहीं था। तो आपको हाँ, आज ये सवेरे देखिए, अभी मीनाक्षी जी, ये वाला टाइप ऑफ हैप्पीनेस, एचआरबी वाला, वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, उसको कुछ करने के लिए हाँ, नहीं है। नहीं वो तो नहीं डालूंगी। तो ये ध्यान क्या होता है, मैंने एक टिप्पणी बना दी है, ये काफी है। क्योंकि यहाँ पे वो विविच्चे ही कामे ही, जैसे प्रमिला जी कह रही थी, वो पाली समझ में नहीं आती, तो इधर तो है पूरा इंग्लिश में हाँ, पूरा ट्रांसलेशन। आपने समझा के दिया। हाँ है सर, वो पानी का अर्थ भी दिया है। हाँ, तो अर्थ तो दे दिया है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, तो ये क्या होता है कि वितक्क विचार अपीति सुख एकागत क्या होती है, उसका भी हो गया। फिर अनिच्छ दुख अनंत, ये भी समझ में आ गया। फिर ये पूरा का हो गया ध्यान का। फिर हम यहाँ पे आए, हमें वर्क करना है ये वाला। ये करने के लिए शेड्यूल चाहिए, ये हो गया, बस इतना ही। और ये 30 दिन का मैंने बना दिया है। तो वीक 1 में क्या होगा, वीक 2 में, वीक 3, वीक 4। अगर हम ये सारा करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। तो जब भी हम मिलेंगे तभी ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करके बनाएंगे कि मैंने ये ट्राई किया, ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, तो वो अधिक बेनिफिट होता है। सर गूगल क्रोम में डायरेक्ट ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट उसको इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं या मराठी ट्रांसलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं। इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं किसी को भी। तो हो जाता है पूरा। तो गूगल क्रोम में डायरेक्टली एक ऑप्शन रहता है ट्रांसलेट, तो आप मराठी भी कर दो, हिंदी भी कर दो, आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है वो कर सकते हो, उड़िया भी कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे लिमिट है सर, 3200 ही वर्ड्स है, कितना ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं देगा। आप कौन सा भी देख के आपको जो सही लगता है कर लो। आप, मुझे लगता है कि किसी के पास चैट जीपीटी है तो वो लेके वो मराठी में करा के दे देगा। पूरा कॉपी पेस्ट करो, फिर वो लिखो कि मुझे ये पेज मराठी में चाहिए या हिंदी में चाहिए या गुजराती में चाहिए या कौन सा भी भाषा में चाहिए, वो बना के दे देगा। थोड़ा इधर उधर फर्क होता है लैंग्वेज का, पर 90-95% तो सही रहता है, आपको हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो इससे। ये टाइम वेस्ट करने से आप अपने सांस के ऊपर टाइम वेस्ट करो, वही अच्छा है। इसके ऊपर करते बैठोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दो 3 लोग अपना टाइम बर्बाद क्यों करें इसके ऊपर। ऐसा मत करो। आपको क्या करना है इसमें, सिर्फ आपको ये तो करना है, यही तो करना है। हम 1 घंटे बैठे हैं तो हमें ये हिंड्रेंसेस को देख रहे हैं, फिर वॉकिंग किए, फिर बैठे, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर वॉक किया, फिर खड़े होके वॉक होके किया, फिर खाना खाए, फिर ऐसे किया। ये टाइमिंग्स आपको जैसा चाहिए आप इसको मॉडिफाई करो।
ऐसा नहीं कि आपको यही टाइम पे ही करना है। कोई 4:30 बजे कर नहीं पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइमिंग ऐसे एडजस्ट करो। जो कोई भी काम कर रहे हो, मतलब जैसे अश्विन जी है वो ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पे करो। मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस कॉल्स होता है, उसी में करो। कौन सा भी कर रहे हो उसी में करो। क्या करना है, सांस को तो देखना है, और क्या करना है। करने के लिए और कुछ नहीं है, सांस को ही देखना है। अगर मैं सांस को देख रहा हूँ और मेरे सही तरह से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मुझे जानना है, तो मैंने ये बना के दिया है HRV वाला। तो हम इसको देख सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। 80 के ऊपर है, 80 से नीचे है, 30 से 50 है, बिलो से भी नीचे है। तो ये क्या देता है। और मेडिटेशन के बाद क्या होता है। और यहाँ पे चंक मसूत्र का भी मैंने दिया है, क्योंकि वो अगर आप देखोगे तो वॉकिंग करते रहेंगे तो समाधि अच्छा होता जाएगा। तो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, 7 डे एक वर्कशॉप भी मैंने दे दिया यहाँ पे। किसी के पास वॉच है वगैरह है वो कर सकता है। इसका प्रिंट आउट कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है इसको, आपको प्रिंट आउट। तो ये पूरा मैंने एक बॉक्स बना के दे दिया। फर्स्ट ध्यान में क्या होता है, सेकंड ध्यान में, थर्ड ध्यान में, फोर्थ ध्यान में। फिर आपको कोई वॉच भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको आ गया, बस हो गया। अगर जैसा मंगला जी है, कोई डॉक्टर है और वो समझना चाहती है कि ये कैसा होता है, तो मैंने उसके लिए ये सारा बना दिया। निरामिष सूत्र लेके मैंने ये बना दिया। ये वाला ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसुअल टू मेडिटेटिव टू ट्रांसेंडेंटल स्टेट्स, ये पूरा डाल दिया। जो कुछ भी मेडिकल का होता है वो पूरा डाल दिया, मतलब न्यूरो साइंस का जितना भी है पूरा डाल दिया। हाँ जी मंगला जी। सर अभी किसी ने बोला कि मुझे पाली नहीं आती। सेम प्रॉब्लम मेरा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड, डोंट रिमेम्बर पाली। पर आप जो एग्जाम्पल्स देते हो उन एग्जाम्पल्स से बिल्कुल ऑन द डॉट समझ आता है, और वो मैं उस एग्जाम्पल से अपने मेडिकल भाषा में ट्रांसलेट करती हूँ, और फिर मैं जाके वो वेरीफाई करती हूँ तो वो बिल्कुल ठीक निकलता है। तो आपने तो मेरा काम और आसान कर दिया है जो ये बना के भेजा है। तो सर एवरीबॉडी अपने लैंग्वेज में और अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लेता है। तो आई मीन सब लोग हम लोग आपने हर एक जन को साथ लेने की कोशिश करी है। मतलब जो अनाड़ी है, पाली के अनाड़ी है मेरे जैसे और लोगों को, तो इट इज वेरी रिमार्केबल। थैंक यू, धन्यवाद सर। और मैं अभी सुन भी रही हूँ दूसरे लोगों के कि वो क्या क्या करना चाहते हैं। तो सर ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये ट्रांसलेट किया। बहुत सारे लोग भी होंगे सर ऑन द ग्रुप जो इसका फायदा उठाएंगे, जो अपने मेडिकल का। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ मंगला जी कि पाली जानना कोई मतलब उतना ये नहीं है, महत्व नहीं है। अगर समझ में आती तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में क्या है। तो मैंने उसका मीनिंग भी डाल दिया है और उसका रूट वर्ड वगैरह वो भी डाल दिया कि लोगों को परेशानी ना हो कि ये समझने के लिए ये क्या होता है, ये पाली का शब्द क्या होता है, तो डाल दूँ। तो सिर्फ इंग्लिश में है इसी के लिए हम 20-30 क्लास करें, वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि उतना दिन का वेस्ट हो गया। हमें वो 30 दिन का काम कर सकते हैं उसी में।
तो मैं ये कहता हूं कि आप लोग एक बार पढ़ो, जितना समझ में आता है ठीक है, जो समझ में नहीं आता है लिखो, मुझे ये समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो उसी का हम देखेंगे जो समझ में नहीं आती। और ये जो मेडिकल का जो लिखा हुआ है या न्यूरो साइंस का जो लिखा हुआ है वो हर किसी के लिए नहीं है। मैं सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ जो बुद्ध धम्म में है, और अगर हम न्यूरो साइंस का देखते हैं तो एग्जैक्टली सेम है। जो आज की जो न्यूरो साइंस जो आगे गई है एग्जैक्टली सेम है। भाषा अलग है, पाली का भाषा है और वो जो कहते हैं वो अलग है, पर उसको सही तरह से समझे तो हमें समझ में आती है। जैसे एक उदाहरण, जो हम कर्म से लेके आते हैं वो हमारा एक हैबिट पैटर्न बनती है, उसको कहते हैं संखार। तो हम गोयंका जी के टेक्निक फॉलो करते समझो तो बॉडी का जो संवेदना जागती है उसमें भी संखार आते हैं। जब भी ध्यान में बैठते हैं तो संखार आते हैं, जब भी ध्यान छोड़ते हैं तो संखार नहीं आते। तो हमें ये पता चलता है कि अंदर से कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है, जलन आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, उसको देख रहे हैं। अगर हम इसको न्यूरो साइंस में बदल दें तो केमिकल्स का जो संवेदन है वो आ रहा है, और जो न्यूरल नेटवर्क्स जो कहते हैं कि ये कि यहाँ पे एक नेटवर्क है और यहाँ पे एक नेटवर्क है, ये दो बात कर रहे हैं वो गलत है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें और एक चाहिए जो अलग सा जो एक्सपीरियंस होने चाहिए, ये दोनों काटना है। ये हैबिट बन गई है। मतलब जैसे मैंने ये चाय पिया, ये चाय एक आदत बन गई। अभी मुझे लगता है कि चाय पीने के बाद सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है वो कह रहा है कि भाई चाय का वक्त हो गया, तुमने चाय नहीं दिया, चाय का वक्त हो गया, चाय नहीं दिया, चाय का वक्त हो गया, चाय नहीं दिया। तो क्या करना चाहिए? अगर चाय को छूटनी है तो फर्स्ट ध्यान में जाना चाहिए, तभी ये चाय छूट जाएगी अपने आप, क्योंकि ये यहाँ से कट जाएगा और दूसरी जगह पे आ जाएगा। तो मैंने ऐसा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये सेक्शन को अगर कोई डॉक्टर नहीं है या कोई न्यूरो साइंस में नहीं है या किसी को समझ में नहीं आती है, मत पढ़े, क्योंकि उलझन में आ जाएंगे, फिर ये क्या है वो क्या है वो हो जाएगा। वो मत ही देख, आपको सिर्फ वो स्केड्यूल देखना है और 8 ध्यान में कैसा जाना है वो देखना है, बाकी तो आपको कुछ लेना देना है ही नहीं है। अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर है और वो जानना चाहता है ये पूरा कैसा होता है तो ये कर सकते हैं। और मैंने ड्रग्स का भी डाल दिया है, जो ड्रग्स लेते हैं ना वो भी डाल दिया, वो क्यों लेते हैं, वो लेने से क्या होता है। तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका प्रिंट आउट लेके आप 200 पेज बना के वो बुक लिखना नहीं है। ये मैंने इसलिए दिया है कि आप मोबाइल में भी देख सकते हो, कौन सा भी देख सकते हो, आप प्रिंट आउट मत लो। मीनाक्षी जी, आप कृपया ये व्यर्थ मत करो, आप पैसा भी व्यर्थ करोगी और ये क्या कहते हैं टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, वो मत करो। आपको इतना ही करना है कि सवेरे से शाम तक सांस के ऊपर है या नहीं है, तो सही है, नहीं है तो क्यों नहीं है। और आपको फर्स्ट ध्यान आ रहा है, सेकंड ध्यान आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, आकाशन चैतन आ रहा है, विज्ञान जैसे हमने यवतमल में किए थे वैसे आ रहा है, सही तरह से आ रहा है। फिर खंड का समझ में आ रहा है, फिर आयतन का समझ में आ रहा है। ऐसा हमें देखना है, आगे कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद में ये पढ़ना है तो पढ़ सकती, पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम ये सेक्शन को पढ़ें। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपके लिए है भी नहीं है, इसको आप कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। और मैंने
ये देखिए मैंने ये सेंस प्लेजर का डाला है, तो अगर मैंने आप देखते हैं तो यहाँ पे एक मैंने चित्र भी डाला है। ये 5 जो बुद्ध कहते हैं कि इत्त कांत मनाप काम उपसमित पियर ऊपर अजनीय, ये पूरा मैंने ऐसे बना के एआई में डाला है। ठीक है, ये देख सकते हैं हम में है या नहीं है। अगर इससे देखने के बाद मन में कुछ आशा होती है तो हम सोतापन तो है, आगे नहीं गए, और फिर इसके देखने के बाद कुछ नहीं हो रही है तो हम अनागामी है। तो इसके लिए मैंने डाला। और मैंने ये भी एक एआई की ये ऐसा भी बना दिया है कि एक जो ध्यान में है उसके सामने तुम कुछ भी रखो, उसको कुछ लेना देना नहीं है। और जो सेंसुअलिटी में है, अगर उसका कुछ ध्यान भी बनाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं चलने वाला। तो ये चित्र ऐसा है, जो वो लड़की जो बैठी है वो ध्यान में जाने की कोशिश कर रही है, पर सिर्फ काम छंद का बना रही है। और ये व्यक्ति जो वहां पे बैठा है उसके सामने सारे काम छंद का तो रखा हुआ है, पर उसको कुछ नहीं हो रहा है। मतलब काम छंद जैसे निकल गया तो ध्यान आ गया, काम छंद ज्यादा रह गया तो नहीं आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं विविच्चे ही कामे ही विविच्चे ही अकुशल धम्मे ही। तो ये इसमें हम देख सकते हैं अकुशल धम्म, और काम का आशा है तो हम इसमें देख सकते हैं, तो हम इसमें देख सकते हैं पूरा 5 इंद्रिय का जो है संवर नहीं हुआ है। तो हम इसके देखने के बाद ऐसा लगेगा अरे यार क्या है, कैसा है, क्या है, ये है वो है, तो हमारा अभी तक गया नहीं है। मतलब हम रूप ध्यान में जा नहीं पाएंगे, अरूप ध्यान में तो कभी नहीं जा पाएंगे। ये हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इसका प्रिंट आउट मत लो, कोई फायदा नहीं, आप समझो इसको। तो हमें सिर्फ ये फर्स्ट 8 ध्यान फिर स्केड्यूल, यही 2 सारे लोगों के लिए। बाकी अगर पढ़ना चाहते हो तो ये दोनों पढ़ सकते हो, या आनापानसति है तो अगर कोई पश्चिम भयंकाय संखारन सामित सिक्कति जो हम सुनते आए हैं, इसका क्या होता है, ये उनके लिए ये सही रहेगा। कोई क्वेश्चन? नहीं है? ठीक है, हाँ जी सोनिया जी। सर न्यूरो का खाली अगर ट्रांसलेट करके मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। आपको देखो अभी न्यूरो आपको समझ में नहीं आने वाला। अगर आप सचमुच में न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो साइंस में कुछ किया है तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा रहेगा। पर वो सिर्फ पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको पढ़ना है तो पढ़ो, पर वो वेस्ट है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यों डाला है? क्योंकि ध्यान और न्यूरो का जो है संबंध है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको देखना ही नहीं है, देखो, पर उसके ऊपर ज्यादा चिंतित मत रहो, और मुझे प्रश्न भी उसके बारे में मत पूछो कि ये क्या है, वो डीएमटी क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। फिर हमारा डिस्कशन सारा उसी में चला जाएगा, वो कोई फायदेमंद नहीं है। हाँ, जैसे मंगला कट्टर है, वो तो डॉक्टर है, वो अगर एक्सप्लोर करना चाहती है तो कर सकती है। या कल्पना जी है, अगर उनको करना है, जो कल्पना सहारे है, उनको अगर देखना है देख सकते हैं, वो उनके लिए अच्छा भी रहेगा।
तो सोनिया जी, आप इसको देख के कोई फायदा नहीं होने वाला, पर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, पर आपको जितना समझ में आता है मुझे पता नहीं है उसका। मैं सारा डाल दिया है, अगर किसी को वेरीफाई करनी है, ये करनी है, साइंस से देखनी है, देख सकते हैं। मुझे सिर्फ ध्यान के लिए चाहिए, बाकी उसमें कोई इतना उसमें ध्यान इंटरेस्ट के लिए नहीं कुछ है। भी नहीं है, वो ध्यान के लिए नहीं है। अगर मुझे समझो, मुझे ये देखना है कि जो ड्रग लेता है, और वो ड्रग लेने के बाद उसका हालत क्या होती है। कोई शराब पीता है, वो शराब पीने के बाद क्या होती है। कोई लैंगिक संबंध कर रहा है, लैंगिक संबंध करने के बाद क्या होती है। क्योंकि वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें सुख मिल रहा है ना उसको। वो सुख कहाँ पे है वो देखना है ना। अपना खोपड़ी में, जो ब्रेन में कहाँ पे है, वो केमिकल कहाँ प्रोड्यूस होती है, अगर मुझे वो जानकारी चाहिए तो उसी के लिए डाला। तो वहां पे ध्यान करने का नहीं है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन करना है, विपස්සना करना है, उसके लिए। अगर कोई विपस्सी बनना चाहता है साइंटिफिकली, वो कर सकता है वो लेके। तो बहुत सारे लोगों को ये क्या कहते हैं, वो टाइम पास हो जाएगा, से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको देखना ही नहीं चाहिए, आपको जो देखना है देखो, इसीलिए सारा डाल दिया है। ऐसा नहीं कि ये आपके लिए पाबंदी है, सिर्फ आपको ये देखो वो देखो। पर मेरा राय ये है, 8 ध्यान कैसा करना है, ध्यान क्या होती है, 8 ध्यान कैसी करनी है, शेड्यूल देख लो, बस हो गया। और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। हाँ जी, तो कल्पना जी बताओ। सर वही मैं बोलना चाहती थी कि अगर अपन पूरा एक्सपीरियंस कर लेते हैं पहले, देन ओनली यू कैन मतलब यू कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वो न्यूरो साइंस में जो भी आपने चेंजेस बताए हैं, वो पूरा पहले 8 झाना तक जाके वो जो जब अपन एक्सपीरियंस करेंगे और उसके बाद में अगर उसको स्टडी करेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। या एब्सोल्युटली। साइड बाय साइड, हाँ, वैसे वो कोई कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और उसके लिए बेसिक अपना जो नॉलेज है, कम से कम एमबीबीएस लेवल तक, वो अपने को थोड़ा बहुत मतलब सीखना पड़ेगा कि जो भी उसमें एनाटॉमिकल जो दिए है वो, या हाँ, कुछ वो तो केमिकल दिए है, उनको हाँ, पहले समझ के फिर उसके बाद में उसके ऊपर अपन स्टडी कर सकते हैं, एग्जैक्टली। ऐसा मुझे लगता है। हाँ, देखो अभी क्या है, मैंने वहां पे एमिगडाला करके डाला है, वो हिंदी में क्या होता है या मराठी में क्या होता है, पहले वो जानना है। वो जानने के बाद वो क्या करता है, वो काम क्या करता है, वो जानना है। और वो क्यों होता है, वो जानना है। और ध्यान में क्या होता है, वो जानना है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कि जो डर होती है, जो आशा आती है, वो वहीं से आती है। एमिगडाला वो ब्रेन में होती है, छोटा ब्रेन है, हिपोकैम्पस करके होती है, उसमें होती है। जो कोई भी न्यूरो साइंस में थोड़ा पढ़ा है, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ इसमें ये हो रहा है, सही है। बाकी लोग ऐसे बैठेंगे, अभी क्या है, क्या है, क्या कैंपस है, हिप्पो कैंपस, वो क्या होता है, अभी आप क्या पढ़ोगे बैठ के। हाँ, तो आप पूछ सकते हैं, तो आपको इतना पता है तो क्यों डाले। मैंने इसलिए डाला कि अगर हमें देखनी है कि बुद्ध धर्म और साइंस में क्या फर्क है, और हम कैसे आज की आधुनिक जो साइंस या टेक्नोलॉजी है, हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमारा काम और आसान हो गया। क्योंकि अगर कोई अनागामी है तो इससे पता चल जाएगा, कोई सकदागामी है इसी से पता चल जाएगा, कोई सोतापन है इसी से पता चल जाएगा। तो हमें ये खुद पता चल जाएगा हम कहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि साइंस तो साइंस होती है, चाहे वो बुद्ध धम्म है वो साइंस है, या ये वाला जो है वो भी साइंस है। तो हमें जो मन में जो ख्याल आती है या कुछ सोच विचार आते हैं,
हमें क्यों आ रहा है वो समझ में आ जाएगा। उसके कारण मैंने ये डाला है। जैसे मैं HRV और जानवी डाला है। बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉयड वाला वॉच है और एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल वॉच है, एप्पल फ़ोन है, कौन सा भी है, यूज़ कर सकते हो। टेक्नोलॉजी तो है, आपने खरीद भी लिया है तो यूज़ तो डाल सकते हो उसके लिए। वेस्ट क्यों करें? हम उसको धम के लिए यूज़ करेंगे। आज तक फिर फ़ोन और वीडियो वो सब करने के लिए किए थे, अभी हम ध्यान में बैठने के लिए करेंगे, बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो डाला। पर ऐसा ना हो कि उसी में आप खो जाए कि 5-5 मिनट में ये प्रेस करो और देखो, प्रेस करो देखो, वो पागलपन हो गया। तो आपका डोपामिन इफेक्ट चालू हो गया। तो तभी वहाँ देखना है डोपामिन में जाके, मतलब न्यूरो साइंस में क्या हो रहा है, क्यों मुझे ये चाहत हो रही है कि बार बार इसको प्रेस करके देखूं। मतलब मुझे रिवार्ड चाहिए। अगर रिवार्ड चाहिए तो अभी मैं सकदागामी तक पहुंचा नहीं हूं कि मुझे रिवार्ड चाहिए। तो 8 लोकीय धम्म नहीं हुआ है, बस हो गया, समझ में आ गया कि मैं सकदागामी पहुंचा नहीं। ऐसे हम देख सकते हैं, इसीलिए ये सब डाला है पूरा। आप अगर ये पूरा फॉलो कर दोगे तो अनागामी तक रास्ता खाली। और मैंने इसलिए किया कि जिन लोगों को बैंगलोर नहीं आ सकते, या मैं कहीं आप जहाँ रहते हो नहीं आ सकता, या हम लोग 30 दिन नहीं मिल सकते वगैरह वगैरह, बहुत सारे हमारे पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं। तो वो लोग क्या करें? जिनको हो सकता है तो ठीक है, पर जिनको नहीं हो सकता वो लोग क्या करें बेचारे। मैं सोचा जितना चाहिए कर देते पूरा। फिर रह गया क्वेश्चन आंसर्स, वो हम कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पे आओ, हम वहाँ आए, किधर भी आए, क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन आंसर होती है। मुझे ऐसा लग रहा है क्या करूँ, वो कर सकते हैं। मुझे वैसा हो रहा है क्या करूँ, कर सकते हैं। ऐसा ना हो जाए कि हम सवेरे से शाम तक बैठे रहे। अब बैठेंगे तो भी क्या करेंगे? हाँ, बैठेंगे तो क्या करेंगे, वो इसीलिए शेड्यूल बना दिए। अब देखो इसमें जो कठिनाई आती है उसका निवारण करें। हाँ जी वीरेंद्र जी। सर खाली बैठना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल है सर। सही है। यदि कोई खाली बैठ जाए तो वो अपने आप सब ध्यान में पहुंच जाएगा, पर वो कर ही नहीं पाता क्योंकि उसका मोमेंटम वर्किंग में ही है। वो जो आपने एक दिन बताया था ना कि स्विच ऑफ करके, और वो जो फ्लाइट में जो बात हो रही थी, वो कमांडिंग नहीं आए तब तक तो सब अस्त व्यस्त है। इसीलिए मैंने वो शेड्यूल बनाया है कि हम देखें कितने घंटे तक हम स्विच ऑफ रह सकते हैं, चाहे हम बस। कुछ भी करते रहे। हाँ जी अर्चना जी। सर अभी मेरा तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नो मैं प्रॉब्लम। अभी आपका ये टाइम टेबल देख रही थी ना, इसमें तो अगर सही में मुझे ये प्रैक्टिस करना है अभी 4:30 to 5:30, तो इसमें मुझे एग्जैक्टली सिटिंग मेडिटेशन में मुझे क्या करना है? जैसे झाना में एंट्री है तो मैं एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए? देन 5:30 to 6:30 है जो स्ट्रेंथनिंग एक्सेस कंसंट्रेशन है, तभी मैं क्या करूंगी? तो इसके लिए क्या कुछ वीडियोस फॉलो करने हैं कि कैसे कैसे करना है? जैसे 10 to 11 है सस्टेनिंग सेकंड एंड थर्ड झाना इन मूवमेंट। तो जैसे कल और परसों छुट्टी का दिन है तो मैं थोड़ा इसको एक्चुअल में फॉलो करना चाहती हूँ, तो फिर इन दैट केस कैसे इसके लिए इधर है ना, तो पहले आपको यहाँ जाना है, तो यहाँ पे तो है ना क्या करना है। ओ ग्रेट ग्रेट, ओके। तो ये वाला खाली करना है। अच्छा तो जैसे मैंने सवेरे बैठा, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, तो अभी समझो मैं अभी उठा तो क्या करना चाहिए?
अगर मेरे मन में ये आती है, अभी मैं क्या करूं? उठ तो गया 4:30 बजे, आगे क्या करूं? बाथरूम जाओ। हाँ, वो तो मैं रोज जाती हूँ। ना ना ना, अभी अवेयरनेस में जाओ। आप कैसे उठ रहे हो बेड से, अवेयरनेस में। नीचे पैर रखे, अवेयरनेस में। फिर बाथरूम गए, अवेयरनेस में। कपड़ा निकाला, अवेयरनेस में। फिर जो पेशाब करना था या कुछ करना था, अवेयरनेस में। फिर कपड़ा फिर से वापस डाला, अवेयरनेस में। दांत मंजन के लिए बैठे, अवेयरनेस में। वो ब्रश को वापस रख दिए, अवेयरनेस में। नहीं कर पाई तो आके ये 5 निवर्ण के ऊपर देखना, ठीक है। अवेयरनेस क्या होता है पहले वो समझ ले कि हम तो यूज कर रहे हैं सती। सती सती का मतलब क्या है? जैसे कठपुतली होती है वैसे हमें हर चीज देखना है। मैं बार बार कह चुका हूं, फिर भी कह रहा हूं, पपेट शो। बॉडी को तो समझ नहीं है कि उसको कपड़ा निकालनी है नहीं निकालनी है। अगर पेशाब आ गया या टॉयलेट आ गया तो वो उधर ही उधर कर देगा, क्योंकि विज्ञान जानता है, वो रोक सकता है थोड़ी देर। तो पहले उठ जाएंगे, समझो आप गहरी नींद में हो तो सपने आना शुरू हो जाएगा। तो सपने को देखो ऐसे ही, आपका मत समझो, सपने को ऐसे ही देखो। तो वहां पे अवेयरनेस आ गया। फिर बाथरूम जा रहे हो, देखो अवेयरनेस है नहीं है। नहीं है लिखो, मेरे पूरा अवेयरनेस नहीं रहा। तो निवर्ण के कारण से नहीं हो रहा है, या तो सील भंग हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा। मतलब मोरालिटी में कुछ खोट है या ये निवर्ण के वजह से है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर मैंने ये पकड़ के बैठा हूं या बैठी हूं कि मुझे 4:30 बजे से तो ये लिखा है, ये तो नहीं होने वाला, तो मैं अपना जैसा चाहिए वैसा करूंगा। अभी आई विल चेंज। ये पूरा मुझे आज करना है ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो पहले मुझे निवर्ण के बारे में करनी है या 10 अकुशल है उसके बारे में करनी है, तो मैं वो पकड़ूंगा 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए है। बाकी के लिए कुछ हो सकता है, वो लोग पता नहीं, वो उनका होगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरे लिए तो ये है, अवेयरनेस ही नहीं, सती ही नहीं है। क्योंकि 37 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग में पहला ही सतीपट्ठान है। अगर वो ही नहीं है तो क्या करें? अभी देखो मैं यहां बैठा हूं, तो ये चेयर अपने आप पीछे गया ना, मन में आया कि मुझे पीछे जाना है, तो गया। हाथ ऐसे वैसे हो रहा है, ये तो इंटेंशन से ही हो रहा है, तो ये संखार है। ये काय संखार। फिर मन में आता है कि उठो। उठो, क्या उठूं? ये इतना भारी वस्तु को एक कॉन्शियसनेस उठा देता है ऐसे। तो हमें ऐसा देखना है। अभी मुझे पैदल जानी है, समझो वो बाथरूम है, तो यहाँ से पैर ऐसे रखते हुए मैं जा रहा हूँ। तभी सांस के ऊपर देखना है, सांस में क्या हो रहा है। तो मतलब हर दम सांस में रहे। जैसे मैंने उठा, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, कहीं खोया हुआ हूँ ना, सांस के ऊपर रहेंगे तो सही तरह से हो जाएगा। अभी मैं कपड़ा खोल रहा हूँ टॉयलेट सीट में बैठने के लिए। कपड़ा खोल रहा हूँ, क्या मतलब क्या होता है? खोलने का मतलब क्या है? तो ये जो ऊपर का जो वस्त्र है, अगर हम निकालेंगे तो ये छू रहा था ना, वो खत्म हो गया।
जो कपड़ा छू रहा था वो तो खत्म हो गया, चाहे मैंने अंडरवेयर निकाला हो या चड्डी निकाला हो या साड़ी निकाला हो या क्या कहते हैं चूड़ीदार निकाला हो या पैंट निकाला हो, कौन सा भी निकाला, नाम तो अलग अलग हो सकता है, पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो वस्त्र जो है वो जो छू रहा है वो बंद हो गया। वो सेंसेशन गया, तो अभी टचिंग का। कपड़ा तो निकल गया, तो कपड़ा निकल गया तो क्या हुआ, तो संवेदना अलग हो गई, जो कपड़े का जो संवेदना था वो चला गया, वो अभी हम देख सकते हैं कि कपड़े का संवेदना नहीं है। और फिर पेशाब करते वक्त संवेदना आने लगी अलग सी, दुखद हो सकती है, सुखद हो सकती है, अदुखा सुखद हो सकती है। जो वेदना आ रही है उसका देखना है, अगर जलन हो रही है तो दुखद आती है, जलन नहीं हो रही है तो सुखद आती है, या कुछ भी नहीं है, ना वो जलन हो रही है ना और कुछ हो रहा है, तो सिर्फ पेशाब कर रहा हूँ, फिर मैं उसको क्लीन कर रहा हूँ, तो ठंडे पानी से कर रहा हूँ, तो एक वेदना होती है उसका भी, फिर मैंने पहुँच रहा हूँ उसका, तो वो प्राइवेट पार्ट जब भी मैं पहुँचता हूँ एक कपड़ा को लेके, तो एक वेदना होती है रबिंग का, फिर मैंने चड्डी डाला तो उसका एक संवेदना होती है, मतलब वहाँ पे सुखद हो सकती है, दुखद हो सकती है, अदुखा सुखद हो सकती है, फिर उसका संज्ञा बनती है कि मैंने चड्डी पहना है, मैंने चड्डी नहीं पहना है, तो मैंने संखार किया है, चड्डी निकाला एक संखार है, चड्डी पहना एक संखार है, और इसका विज्ञान आ रहा है कि मुझे ये खोलना चाहिए, का विज्ञान आया, अभी मुझे ये पहनना चाहिए, वो विज्ञान हो, तो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, तो मुझे पांचों खंड वहां पे आ गए। हाँ, तभी चक्कु मुदपादि, ज्ञानम उदपादि, पन्या उदपादि, आलोको उदपादि, खुशी हो गया, अरे इतना समझ में आ गया, सिर्फ चड्डी खोलने में, चड्डी डालने में, इतने में, और पेशाब या टॉयलेट में जाने में, फिर उसमें देखना है नीचे से जो आ रहा है, ऊपर से जो खाया था, नीचे से क्या आ रहा है, तो अशुभ संज्ञा बन गई, तो कामछंद निकल गया, तो व्यापाद भी निकल गया। वेरी इजी टू फाइंड आउट कि ये चला गया तो ये भी चला गया, मतलब दोनों भाई भाई है, अगर आप कामछंद को निकाल दोगे तो व्यापाद भी चला जाएगा, क्योंकि आप टॉयलेट से क्या गुस्सा करोगी, कौन यहाँ पे बैठा है जो रोज बैठ के उसके साथ आर्ग्यूमेंट करेगा, बताओ, कोई भी यहाँ पे है, कोई ऐसा व्यक्ति है वो अपना टॉयलेट को देके मैं मार दूंगा तो साले कहीं के, ऐसे कोई है यहाँ पे बैठा हुआ, वो जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी करके आने की कोशिश करेंगे, जो कॉन्स्टिपेटेड है उनको इतना प्रयास करना पड़ता, ऐसा करना पड़ेगा, तो देखें कि कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, इतना प्रयास करना पड़ रहा, तो दुखद वेदना आ रही है, नोट करो, दुखद है, जल्दी से आ गया, सुखद है, या कुछ भी नहीं लग रहा है, अदुखा सुखद है, तो संज्ञा क्या हो गई, पहले निच संज्ञा थी, अभी अनिच संज्ञा हो गई, क्योंकि पहले आए नहीं था, अभी आ गया, आने के बाद धो लिए और फ्लश भी कर दिए तो चला गया, जो मेरा था बहुत घंटे पहले, जो मेरा था अभी मेरा ना ही नहीं रहा, जो कुछ भी खाया था, समझो मैं कुछ भी खाया था, रोटी खाया या ये खाया वो खाया, आइसक्रीम खाया, कुछ भी खाया, अभी जैसे ही फ्लश मार दिया चला गया, वैसे ही ये देह है चला जा रहा है, अनिच्छ सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति, अभी पन्या आ गई, अथ निबिंदति दुखे येसो मग्गो विशुद्धि, यतो यतो सम्मसति खंदानाम उदय व्ययम लभति पीति पामोज्जम
अमतम तम विजानंतम। तो जानना हो गया, मुझे सही तरह से पहचान हो गया कि क्या हो रहा है। यतो यतो सम्मसति, जब जब मैं सती में था, खंदा नाम उदय व्ययम, खंड को देख लिया। कैसे? रूप यहां से गया था, नीचे का रूप अलग है, ये रूप अलग है, वो रूप अलग है, दोनों एक बराबर नहीं है, पर रूप है, ये रूप ही है। वहां पे मैंने दाल चावल खाई थी, तो यहां से क्या आया? दाल चावल आया नीचे से? नहीं, वो क्या आया मुझे पता भी नहीं है, पर रूप है। जब भी मैं खा रहा था वेदना सुखद, नीचे का अदुख का सुख, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, बैठा हूं आराम से। अपना बेटा भी वही करता है, मेरी पत्नी भी वही करती है, और घर में जितने भी सदस्य हैं वही करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक शिविर बनाएंगे, सारे लोग भी वही करेंगे, आप लोग यहाँ पे आओगे तो वही करोगे, इसके अलावा और क्या करोगे? मतलब अनिच्च है, दुख है, अनंत है। यहां जो कहा था अत था, मेरा खाना, नीचे से वो भी तुम्हारा है, वो कैसे पराया है? फिर अपने पराया हो गए कि नहीं? तो हम खुशी से फ्लश मारते हैं उसको। एक्चुअली हमें घर के अंदर करना चाहिए था, क्योंकि मेरा है वो। कोई भी यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो अपना घर में वो खुद बनाए गोबर और रखे, मैं ही हूं करके? तो जिस दिन पैदा हुए उस दिन से आज तक कोई क्वांटिटी में करेगा तो शायद कितना बड़ा होगा, वो एक पहाड़ बन जाएगा। हमने उतना किया है, एक एक व्यक्ति ने, बच्चे से लेकर, जब अभी मेरा 53 इयर्स है, तो 1 साल के बच्चे, 1 साल नहीं, 1 महीने, एक दिन, पहले दिन जब ये माँ ने पकड़ी थी, पर करके आ गया था नीचे से, उसी को ही लेते हैं। वहां से लेकर आज तक अगर मैंने स्टोर किया होता, एक पहाड़ बन गया होता। तो मुझे विपश्यना भी हो गया, समथा भी हो गया, 15 मिनट का टॉयलेट, इतना समझ में आ गया। आंख खुली कि नहीं खुली? खुल गई। चक्कुम उदपादि, ज्ञानम उदपादि, पन्या उदपादि, आलोको उदपादि। यहां से जो खाया था नीचे का अलग है, तो मेरा है ही नहीं है। तो निस्सत्तो निजीवो शून्यो, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है क्योंकि मैं फ्लश मार रहा हूं। निस्सत्तो निजीवो, वहां पे जीव है ही नहीं है, चला गया। शून्य है, मैं क्या है? मैं उसको क्या पकड़ूं, ऐसे पकड़ के रखूं? विलास तू इधर है, कोई करेगा? आपका पति है, समझो प्यारा पति, उसका पकड़ो, हे फ्लश मत मारो, मेरे हाथ में दे दो। कोई है यहाँ पे? ऐसा ऐसा लगेगा, नहीं नहीं तुम्हें करना है तो करो। बच्चे को ले लो, कोई है कहेगा मुझे दे दो हाथ में? सोचो तो सही, जिगुच्छा आती है। तो तुम्हारा बेटा किधर है? फिर तुम्हारा बेटा किधर है? बेटी किधर है? कौन किधर है? फ्लश मार रहे हैं। अगर पति पत्नी और बच्चों को लेना है तो इसके साथ लेना पड़ेगा ना। जब भी बीमार होते हैं तो कैसा होता है? ये सब करना पड़ता है, तो कैसा होता है? अच्छा लगता है ना? जब भी स्वस्थ रहते हैं तो अच्छा लगता है, अस्वस्थ हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। अर्चना जी, फिर क्यों कर रहे हो दंत मंजन? कल भी तो किए थे ना।
हर रोज करना पड़ेगा। फिर वहीं पे वही, इसका दांत है। अगर मेरा दांत होता तो दंत मंजन करना पड़ता मुझे? नहीं, क्योंकि मेरा नहीं है, दंत मंजन करना पड़ेगा। अनंत दुख। फिर बुढ़े होते होते दांत निकलते जाएंगे, आह अरे बाप रे क्या दर्द है। फिर डेंटिस्ट के पास गए, निकाल दिए, फिर खाली हो गया, अच्छा नहीं लगता है, डुप्लीकेट डलवाओ। देख सकते हैं। तो दंत मंजन हो गया, फिर नहाना पड़ेगा। किसको नहा रहे हो? ये देह को। तुम्हें कुछ नहाना नहीं है, और बेचारे तुमको देखना पड़ेगा, एक गंदगी भरा वाला, इसको सोप लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। जैसे कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालते हैं, हम इसको लेके बाथरूम में डालते हैं। तो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, हर इसमें पंचखंड 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 पंचखंड, देखते 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 अनागामी तक पहुंच जाएंगे। तो आप स्केड्यूल को आप जैसा चाहिए वैसा चेंज करो। मैंने तो वो ऑस्ट्रेलिया का जो लोग हैं ना, उनके लिए बनाया कि अभी मैं जा रहा हूँ, उनको तो 1 महीने के 24 दिन उन्हीं के साथ रहना है। तो उनके पास ये नहीं होगा तो वो क्या करेंगे फिर प्रैक्टिस? उनके लिए शेड्यूल बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके लिए बनाया, हमारे लिए कुछ भी नहीं। आप यूज करो ना उसको, सांस के ऊपर रहे, पर सारा रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। अगर समझो किसी भी दिन, किसी महीने आप लोग यहाँ आते हो, जो मेरे पीछे जो घर बन रही है, तो यही करना है। उस दिन आके ये नहीं पूछना है कि हाँ सर मुझे बताओ आज क्या करना है। मैं यही करूँगा, बुकिंग करो, वापस चले जाओ। क्योंकि क्या करना है मतलब क्या है, लिखे तो दिए हैं। हाँ, तो पहले आप बता दिए होते तो हम नहीं आते। कौन सी गधे ने कहा यहाँ आने के लिए? आपको आना है तो आ जाओ, तो आएंगे। तो यही करना है, मेरे साथ मेरे साथ में वही करेंगे जो आप वहाँ कर रहे हो, तो यही करना है। इतना ही फर्क है, हम साथ में बैठ के कर सकते हैं। इतना ही फर्क है। कोई भी आ सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं। जितने ही दिन में रहना है तो रह जा, जब ये घर बन जाएगा, जब भी किसी को आना है आ जाओ, रह जाओ, साथ में करेंगे। पर करेंगे तो यही करेंगे, और क्या करेंगे? तो मेरे साथ उठो, टॉयलेट के लिए साथ में जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम दोनों साथ में बैठेंगे, वो नहीं है। तो आपको देखना है, आपका खुद का देखना है, मैं अपना खुद का देखूंगा। ऐसे थोड़ी मैं आके देखूंगा, ठहरिए मैं आपका देखना चाहता हूँ ना। आपको खुद करनी है। फिर लिखेंगे कि हमें समझ में क्या आया, इसका रूप कहाँ है, वेदना क्या हुआ, संज्ञा क्या आया, संखार क्या आए, विज्ञान क्या हुआ। पंचखंड का हो गया। तो ऐसे करते रहेंगे तो फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान, थर्ड, फोर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद में अरूप ध्यान पे जाएंगे। तो अरूप ध्यान हो गया, फिर निरोध समापत्ति हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि निरोध समापत्ति हो गया है। तो ऐसा। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। तो मेरा जितना भी था पूरा आंसर कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। और कोई? तो इतना ही काम करना है, जो डॉक्यूमेंट में है या वेब पेज में है वैसा है वैसा करो। सिर्फ 2 ही पेज देखना है, एक क्या करना है, दूसरा शेड्यूल। बाकी पढ़ने के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ जानना है, जान। या किसी के पास एप्पल वॉच है, फिर एप्पल फ़ोन है, या किसी के पास एंड्रॉयड का वॉच है और एंड्रॉयड का फ़ोन है, और वो देखना चाहता है साइंटिफिकली क्या होता है, अपना हार्ट का स्टेट क्या होता है, देख सकते हैं। वो मेडिकल साइंस में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का बहुत टेस्टिंग होती है।
क्योंकि अगर आपका दिल का बीमारी होता है तो वो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के ऊपर ही होता है, तो ऐसे जानने के लिए अच्छा होता है। हाँ जी, कल्पना सहारे जी, आप कभी हाथ उठाई थी, पता नहीं वो पहले के लिए था, अभी के लिए पता नहीं। नमो बुद्धाय सर। हाँ, बोलो। जो न्यूरल नेटवर्क है वही अपनी बिलीव सिस्टम है सर। न्यूरल नेटवर्क क्या है? जो न्यूरल बिलीव सिस्टम, तो उसके बारे में मैं ग्रुप में थोड़े मैसेज सेंड करूंगी। बिलीफ न्यूरॉन्स के सिस्टम। बारे में। न्यूरॉन्स का क्या है? बिलीफ सिस्टम। हाँ, न्यूरॉन्स का, हाँ, न्यूरॉन्स का काम है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और दूसरे न्यूरॉन्स को देना। हम्म तो उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हाईजैक हो जाते हैं। हम्म तो न्यूरॉन्स हाईजैक होना ने वो इंफॉर्मेशन में अटैच हो जाना। हम्म ये एक मैंने हम लोगों ने नागपुर में एक ग्रुप तैयार किया था लॉकडाउन में धम्मपद का। तो धम्मपद का सब इसमें जो मनोविज्ञान और न्यूरॉन्स के बारे में उसमें कंपैरेटिव स्टडी था बुद्धिज्म का और वो मॉडर्न साइंस का। सिर्फ मैं बुद्धिज्म के रिलेटेड न्यूरॉन्स का कैसा वर्क होता है यही इंफॉर्मेशन थोड़ी सी भेज दूंगी। नो प्रॉब्लम। बस बाकी कुछ नहीं। हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग। शेयर करो। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, प्रमीला जी, आप कुछ हाथ उठाए थे। वीरेंद्र जी कहो। सर अभी अर्चना जी को जो आपने डिस्क्राइब किया था, यही प्रोसेस मेरा स्टार्टिंग अवेकन से स्टार्ट होता सर। सेम प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ सर। डेफिनेटली करो, आपका मंगल हो, आप आगे साधु बढ़े, अनागामी भी साधु बने, साधु सर। फिर अरहत भी बने, आपका ऐसा हो। थैंक यू सर। आप ऐसा करते बैठोगे तो हो जाएगा सवेरे से। एक गाना है ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक विपश्यना करो, ऐसा डाल दो। सर यही है, सवेरे से शाम तक। हाँ, ये नहीं है कि मैं रेगुलर देख पाता हूँ, पर जितना मैं अवेयर रह पाता हूँ इसी में रहता हूँ सर बस। हाँ, करो करो करो, वही तो करना है, हर किसी को वही करना है। उसमें एक गाने में मुझे प्यार करो करके है, ये हटा देंगे, मुझे प्यार करो विपश्यना करो डाल देंगे, बस हो गया। बस हो गया आज के लिए। ऐसा लग रहा है बारिश आके रुक गया। नरेश जी, आज आपका कुछ क्वेश्चन नहीं आया। ही रहा था सबका हो जाए उसके बाद मैं। हाँ, मैं वही देख रहा था, आपने हाथ नहीं उठाया तो समझ रहा था कल ही पूरा हो गया आपका। नहीं सर, कल का जो सेशन हुआ उसके बाद आज प्रैक्टिकली सब कुछ हुआ है। हाँ तो ठीक है, मैं वो बताओ। शेयर भी करने वाला था और कुछ बात है बाकी जो अभी आप न्यूरॉन्स वगैरह बोल रहे हो, ये शेड्यूल में उतना समझ में नहीं आया मेरे। हाँ लेकिन जो पंच खंड के ऊपर वो बस वही समझ में आ रहा है। जैसे अभी आज कल का जो हुआ था तो आज सुबह से ही पहले चिंता रहती थी इतने बजे उठना है, उतने बजे ये करना वो करना। अब वो मन से वो हट गया है। टाइमिंग तो अपने को पता नहीं है कितना मतलब प्राकृतिक देखा जाए तो 4:30 या 3:30। अपना जैसे जीवन शैली उस हिसाब से हम अपना टाइम सेट करते हैं। तो मेरा पहले टाइम रहता था, अब टाइम नहीं हो रहा है। कभी नींद खुल गई 3:30 बजे 4 बजे, सास को देखना है, वही ब्रश दांत पत्थर समझ के उसको करना है ब्रश को शुरू। अब वो ये नहीं देख रहा हूँ मैं कितने बजे, बस सुबह ऑफिस में जाना है, बस उतना पता चलता है कि 7:15 बजे ऑफिस में निकलना है। बस वो याद है इसलिए कि वो ऑफिस में जाना है इसलिए। उसके बाद जीवन शैली मतलब अभी फिलहाल में इतना बिजी शेड्यूल है मेरा कि घर का रेनोवेशन में चल रहा है और अभी बच्चे का भी थोड़ा तो
चिंता रहती है, 10th का चल रहा है, बोर्ड का वगैरह। और छोटा बच्चा, उसको स्कूल भी लाना है, ड्यूटी भी लेना है, पूरा घर का जो है सब्जी पानी का वो पूरा मैं देखता हूँ तो दिमाग में वही रहता है। लेकिन वो रहते हुए पहले भी रहता था, लेकिन अभी भी रह, लेकिन अभी काफी डिफरेंट है। जिससे आज क्या मतलब भीड़ भाड़ बहुत थी हमारा डिफेंस में, सीएसडी कैंटीन बोलते, तो उसमें काफी भीड़ भाड़ रहती। तो कल का हुआ तो मैं बोला चलो अभी प्रैक्टिकली देखते हैं, तो वही सेम स्टोरी था, काफी लोगों की क्राउड एकदम है। अपना बास्केट उठाया, फिर काउंटर में जाके फिर वो कार्ड आता है वो देना है उनको, फिर वो कार्ड के हिसाब से फिर चेकआउट। तो 10 मिनट के लिए देखा, इतने भीड़ में पहले भी रहती थी तो ऐसा एकदम ये हो जाता था, अरे इतना भीड़ है निकल लो। लेकिन अब जब उसको संध्या विज्ञान ये सब पंचखंड के तौर पे देख रहा हूँ, तो 10 मिनट के लिए वो भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, काम वही हो रहा है। लेकिन जो कुछ है, ये पृथ्वी धातु है, आप धातु है, सभी को इस तरह से इमेजिन या प्रैक्टिकल किया तो 10 मिनट के लिए सब गायब हो गए। ऐसा समझ लो मैं भी नहीं हुआ पे, लेकिन प्रोसेस सब कुछ चल रहा है, वो चेकआउट हो रहा है, सामान को देख रहे हैं, जो पहचान वाले उनसे बात भी हो रही है। और शोर शराबा इत्तेफाक से वो रोड भी बन रहा है डामरीकरण का, तो उनका भी शोर शराबा। हमारे ऑफिसर ऐसे थे, वो कुछ ब्रीफिंग दे रहे थे वो भी, लेकिन वो 10 मिनट के लिए समझ लीजिए कि वो ध्यान का तो है जो पहुंच गए है उस तरह लेवल पे पहुंच गया था। बाकी फिर वापस फिर गाड़ी भी स्टार्ट किया, सामान भी गाड़ी में रखा और घर पे भी आ गया। तो तब से यही प्रोसेस चल रहा है, पंचखंड और आयतन पे ही काम चल रहा है। लेकिन जो टाइमिंग रहता था चिंता कि ये कितना बज गया, 4:30 बज गया, ये हाँ सिर्फ ये याद रहता है कि 8 बजे क्लास है तो उसमें अटेंड रहना है। बाकी शाम को भी मैं 5 बजे निकलता हूँ, तो पानी लाना है, घर का कुछ सामान लाना है, वो नॉर्मल रह ही रहा है, जो गृहस्थी के काम करते वो भी कर रहे हैं। अच्छा, एक और चेंजिंग आया कि जो आसपास के लोग हैं, पहले मुझे लग रहा था कि कुछ उनमें चेंजिंग आया है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन अब ये हो रहा है कि नहीं, उनका स्वभाव जैसा है वैसा ही है। मेरे अंदर का ही कुछ सोचने का या संध्या जो है वो विपरीत दिशा में जा रही है, जो उनको समझ नहीं पा रही। अब जैसे है पत्नी, उनको देख रहा, वो पंचखंड के तौर पे वो भी है, तो उस तरह से मतलब चल रहा है कल का अनुभव। और ये डेली का रूटीन बन रहा है, ड्यूटी पे जाना है, सुबह कितने बजे उठते वो याद नहीं रहता है। सब पहले याद रहता 4:30 बजे उठता था, अलार्म लगा रहा, अब अलार्म नहीं लगाता, वो अपने आप नींद खुल गई तो काम तो वही करना है, तो किस लिए टाइमिंग का वो सेट करना है। जब मृत्यु आएगी तो वो तो टाइमिंग का अपने को देखना नहीं कि इतने बजे मेरी मृत्यु होने वाली है या ये वो। तो सर इस तरह से मेरा प्रोसेस चल रहा है। बहुत अच्छे। एक और सुझाव हर किसी के लिए, जैसे आप ये बाथरूम टॉयलेट के लिए जाते हो, लाइफ को ऐसा ही समझ लो। चाहे आप पानी लेके आते हो, पानी पिलाते हो, घर का वगैरह वगैरह करते हो, ऑफिस जाते हो, सारा टॉयलेट की तरह। आपने दिन में जो कुछ भी किए, सोने के बाद टॉयलेट ही है, क्योंकि कोई भी आपको सुनेगा नहीं। तो जो कुछ भी बनाया है सिर्फ रात तक है। जब सो गए, जैसे गाना है ना, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। तो मतलब जो कुछ भी हमने इंटरेस्ट लेके किया, नतीजा क्या हुआ, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसे टॉयलेट सीट कितना भी किए होंगे, बच्चे के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, ऑफिस के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जो कुछ भी किया है हर किसी ने, सोने के बाद फ्लश्ड आउट, चला गया। तो इसमें व्यय देख लिया पूरा, उदय देख रहे थे, अभी व्यय को देख लिया। वय धम्म, क्षय धम्म, क्षय हो गया, व्यय हो गया, विराग हो गया, निरोध हो गया, चारों धम्म देख लिए। तो क्या हो गया, अपने दिल के अंदर या मन के अंदर विरक्त आ गया, वैराग्य आ गया। क्योंकि इतना जो मैंने सवेरे से किया था, झंझट, इतना प्रयास किया, इतना सब कुछ किया,
सोने के बाद क्या मिला? जैसे टॉयलेट जाते हैं वैसे ही देख लो, पूरा लाइफ वही है। जैसे टॉयलेट जाते हैं वैसे ही देख, हर कोई वही कह रहा है, वही कर रहा है। अपना बच्चा से लेकर वो भी टॉयलेट जाता है, वो भी फ्लश करता है, और जितना भी प्रयास किया है वो जो फ्लश आउट हो रहा है। जैसे उसका 10th था, हम लोग कहते थे अरे भाई तुम पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये है एग्जाम है, वो आलाना फलाना है। 10th हो गया, फिर 12वीं में आया, वो भी चला गया। अभी मेडिकल में आया, वो भी चला गया। अभी कोई वही व्यक्ति जो 10th में का मार्क्स के लिए तड़पता था, वो आज वो देखता भी नहीं है। जो व्यक्ति 12वीं के लिए इतना पढ़ रहा था, इतना ये रात में पढ़ो, वो करो, ये करो, रिजल्ट आया, कोई देखता भी नहीं, वो खुद भी नहीं देखता है, ना कोई पूछता है। और इसने मेडिसिन लिया, फर्स्ट ईयर, क्या है, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं मिलने वाला, वो नहीं मिलने वाला। यही गाना वो सुन रहा था 10वीं पे, आई वही रिपीट हुआ 12वीं में, फिर वही रिपीट हुआ फर्स्ट ईयर डिग्री में, या वो जो मेडिसिन में था वो सेकेंड ईयर में वही, थर्ड ईयर में भी वही, फोर्थ ईयर में भी वही। उसका डिग्री भी खत्म हो गया, अभी अस्पताल में काम कर रहा है। और अभी वो चालू हो गया, देखो अभी तुम्हें इतने घंटे आना चाहिए, ये वर्क करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये पेशेंट को देखना चाहिए, वो पेशेंट को देखना चाहिए। अभी वो मेले में पड़ा है व्यक्ति। फिर उसका चाहे समझो कुछ हो जाएगा, फिर होने के बाद उसको सोच में आएगा मुझे शादी करनी है, शादी करेगा। शादी करने के बाद क्या होगा? वही झंझट, और क्या होगा? कोई भी सुनेगा नहीं। तुमने 5वीं कक्षा कैसे पास किया, 10वीं कक्षा कैसे पास किया, ये 12वीं कैसे पास किया, ये कैसा किया, वो कैसा किया। अभी सारे लोग पूछेंगे कितना तनख्वाह आती है तुम्हारी। मतलब जो मैंने ये अभी तक किया उसका क्या, छूट चला गया, अभी का बोलो भाई। मुझे सैलरी करीबन 25,000 आती। क्या 25,000? मेरा तो वो हर महीने का खर्चा है। मैं शादी करूंगी तो 4 लाख 5 लाख वाले उसके लिए। तो आपका बाप क्या करता है? वो कुछ काम नहीं करते, वो धम्मा सिखाता है। तो हमें तो वो वैसे लोगों से हमें दूर है। फिर वो मुझे कहेगा पापा आपके वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। फिर मजा करो। फिर कोई बहू तो मिल गई, मिलने के बाद वो कहेगी ये कैसे झोपड़पट्टी में कौन रहता है, हमें तो अपना घर चाहिए। फिर वही काम, वही काम। फिर उनके बच्चे आएंगे, फिर हम दादा दादी हो जाएंगे। ठीक है, कुछ भी फायदा नहीं है। हर रात फ्लश आउट हो रहा है, कोई किसी का नहीं है। तो अगर हम पूरी लाइफ को टॉयलेट की तरह देखना शुरू हो गए तो विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय। नहीं, यही सर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते थे कि इंद्र तिथि करना है ना, एक्स्ट्रा कुछ भी करेंगे तो इंद्र ये जगत में रहते हुए करेंगे। कभी कभी ये भी विचार आता है एक्स्ट्रा किस लिए करना चाहता। ना ना ना, जो करना है करना चाहिए। इसमें जैसे खाना ज्यादा किया तो टॉयलेट ज्यादा जाओगे ना, जितना पे आना है उतना ही आएगा। चाहे आप इतना खाओ इतने कम खाओ, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको संडास तो जाना पड़ेगा रोज 100%। नहीं, ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा बार जाना पड़ता है, कम खाते तो नहीं जाना। वो मुझे पता नहीं है। ज्यादा खाओगे ज्यादा जाओगे, ज्यादा खाओगे नहीं ज्यादा जाओगे, पर आपको तो रोज तो जाना पड़ेगा।
इतना तो हाँ, गारंटीड है। तो हर कोई काम को आप वैसा ले लो। तो जब ये यवतमल में आए थे, इन लोगों का था संडास से संडास तक, कयामत से कयामत तक मूवी था ना, वैसे उसको हटा दिया। मैंने कहा संडास से संडास तक, रोज तो वही है, रोज तो वही करना है। कपड़ा निकालो, बैठो, फिर कपड़ा खोलो और वो पहनो, फिर बाहर आओ। हर कोई वही करेगा, हर कोई, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, ये हो, कौन भी हो। अगर वो चड्डी नहीं पहन सकते तो मजा आता है। अब बेड रिडन है, उनको टॉयलेट करवाओ, मजा आएगा, मजा आएगा, तभी मजा आएगा। उनको चड्डी पहनाना पड़ेगा, ना नहलवाना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। असली मजा तभी आता है। ऐसा हमें देखना है, तभी चार धम्म दिखाई दे देगा, खै धम्म, वाय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। तो ना वहाँ बच्चा है, ना कोई बूढ़ा है, ना कोई कुछ है, सिर्फ कचड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक कचड़े को हम कहेंगे बेटा है, एक कचड़े को कहेंगे बेटी है, एक कचड़े को कहेंगे पत्नी है, एक कचड़े को कहेंगे पति है। पर चारों कचड़ा ही है। इसीलिए मरने के बाद म्युनिसिपालिटी में डालेंगे, गाड़ी आ जाएगा, बिठा के लेके जाएगा। ऐसा देखो, हो गया। हाँ, वो तो सर देख ही रहे हैं। हाँ, तो वही करना है। आप इतना मुझे समझा है ना कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, सारा इसमें इसी में समाज समेट लो, बस हो गया। और वो शेड्यूल में डाल देना, मुझे ऐसा देखना है 4:30 बजे से रात तक सारा संडास की तरह देखूंगा, बस हो गया। ठीक है, अर्चना जी, सॉरी मीनाक्षी जी, कहो। सर वो एक्चुअली क्या हो गया था, ग्रुप में आपने सबसे पहले भेजा था ना वो स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन, हम्म, तो उसमें ये बाइफरकेशन नहीं किया था आपने कि ये है, ये है, ऐसे वो ब्लू कलर का आता है ना, वो नहीं था। इसलिए मैंने कविता मैडम को बोली थी कि प्रिंट आउट निकाला। अभी मैंने देखा कि, और वो क्या सर, ग्रुप में कोई तो भी वो टाइमर लगाता है, ये मैसेज इतने देर तक दिखेंगे, बाद में वो डिलीट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो वो वैसा नहीं होने को होना सर। तो उसके बाद किसी ने तो भी मैसेज भेजा कि वो मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप फिर से भेजो करके, तो उसमें आपने फिर बाइफरकेशन करके दिया है। फिर अभी मैंने देखा तो वो अभी मेरे को चार्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सर, वो तो आपने भेजा है सब ऑटोमेटिक। हाँ, फिर से मैंने भेजा है, उसमें सारा हाँ डाल दिया है। हाँ, तो वो ब्लू कलर का है, उसमें क्लिक किया तो सब आता है, क्या करना क्या नहीं करना, टाइम वाइज चार्ट भी बनाया है आपने। तो अब टाइम तो अपने पास है नहीं, तो अब मैं क्या के लिए टाइम पास करूँ। हाँ, थैंक मैंने, यू सर, धन्यवाद। हाँ, नो प्रॉब्लम। इसीलिए कोई टाइम वेस्ट ना हाँ करे, सर, इसीलिए मैंने वो सेक्शन बना दिया। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अर्चना जी, कहो। नमो बुद्धाय सर। बताइए, नमो बुद्धाय। सर मुझे ये पूछना था कि जब अभी सांस को देखते देखते हमें धातु, पंचखंड, आयतन, तो इसमें से एक ही कुछ तो देखना पड़ेगा ना, कि कुछ भी देख सकते जैसे समझ में आया वैसे। आपको सिर्फ सांस को देखना है तो सांस को देखो। सांस में अब अगर आप पंचखंड को देख सकते हो तो पंचखंड को देखो। अगर पंचखंड नजर नहीं आ रहा है, धातु आ रहे हैं, तो धातु देखो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। तो एक ही लेना है ना, लेकिन कोई तो एक ही चीज लेनी है पहले, हाँ एक जी, ही पर ही रहना हाँ है जी। ऐसा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ सांस को देखो ना। हाँ, उतना ही। पंचखंड आता है सर समझ में, पंचखंड और धातु आते हैं समझ में, तो लेकिन एक ही कुछ तो लेना है ना।
फिर से आप वहीं पे अटके हुए हैं। आपको जो आ रहा है उसको ले लो, अच्छा अच्छा, ओके। मिक्स मत करो, क्योंकि हाँ पंचखंड में ही धातु भी है, पंचखंड में ही आयतन है। सेपरेटली तो थोड़ी होती है, नहीं है ना, हाँ हाँ, दोनों साथ में ही होते हैं ना वो। यस सर यस। और सर आपने जो भेजा है मेडिटेशन का, तो वो किसी और को वगैरह शेयर नहीं करूँ ना, ये अपने क्यों करो ना, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? वो थोड़ी मेरा है। ओके ओके सर। अगर किसी की लाइफ बच जाती है तो करो। ओके सर। और ये करने के लिए किसी ने विपश्यना करने की जरूरत है क्या? कोई आनापान वगैरह जिसको आता है तो वो कर सकता है ऐसे? उसको ये जो लिखा है उसको समझ में आनी चाहिए, बस उतना ही। हाँ हाँ सर, हाँ। इलिटरेट नहीं होनी चाहिए, लिटरेट होनी चाहिए, जो पढ़ के उसे थोड़ा समझ में आ जाए। हाँ सर, हाँ। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हर कोई यहाँ पे जो बैठा है, किसी को भेजना है, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो मेरा है भी नहीं, मेरा पर्सनल तो नहीं है। शायद मैंने वहां पे नाम जो डाला है पर वो मेरा नहीं है, धम्म थोड़ी मेरा होता है। और ये जो मेडिकल का जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी मेरा नहीं है, मतलब वो पूरा डॉक्यूमेंट ही मेरा नहीं है। ठीक है, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे और निरामिष सुत्त लेते हैं, मस्त सुत्त, बहुत सारा समझ में आ जाएगा। सुप्रिया जी हो जाए। यस सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया ततं अजय्यो मे भन्ते भूरि पत्न्या तथा गतम्। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतम् अजय्यो मे धम्मं सन्दिट्टिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतम् अजय्यो मे संगम् पुण्यं खेतं अनुसरोते। साधु साधु साधु, सबका मंगल हो। साधु साधु।